वेलकम अगेन टू दिस लेक्चर दैट इज वाइस पीएन जंक्शन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो वाइस पीएन जंक्शन है वो किस तरह से वर्क करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड वॉइसिंग और रिवर्स वॉइसिंग में। पिछले लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 3 था दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने देखा कि हमारा जो अनवाइस सिस्टम है और वाइस सिस्टम वो किस तरह के होते हैं। तो आज हम अनवाइस सिस्टम ऐसा है जिसमें आपका जो पीएन जंक्शन है वो बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ओके, दैट इज अनवाइस सिस्टम। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि वाइस सिस्टम कैसा होता है। सो वाइस पीएन जंक्शन में क्या होगा आपका इस तरह से, अगेन फर्स्ट इज पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे हम, दैट इज पी एंड एन टाइप। ओके, सबसे पहले हम केस लेंगे हम यहाँ पे फॉरवर्ड वॉइसिंग के लिए और उसके बाद रिवर्स वॉइसिंग के लिए। फॉरवर्ड वॉइसिंग में हमें पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके कैरियर्स हैं पी टाइप में दैट आर मेजॉरिटी कैरियर होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है आपके होल्स रहेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, पी टाइप में। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स। ये हमें पता है। और यहाँ पे जो है आपके होल्स जो होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स। ये हमें पता है। और यहाँ पे जो है ये जो आपका लेयर है दैट इज डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमोबाइल। मीन्स वो यहाँ नहीं जा सकते और ना यहाँ जा सकते हैं। ओके, अगर उनको यहाँ जाना है तो क्या करना होगा, उनको बैरियर क्रॉस करना होगा। ओके, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था। जो बैरियर क्रिएट होता है यहाँ पे दैट इज दिस बैरियर। ओके, ये हाइट रहती है इस बैरियर की, इतना बैरियर इसको क्रॉस करके जाना होगा। सो हम यहाँ बात करेंगे फॉरवर्ड वॉइसिंग की। तो क्या होगा, जब बैटरी को हमने पी टाइप के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव से जब कनेक्ट किया और इसके एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ओके नेगेटिव से कनेक्ट किया, सो ये आपका क्या बन गया, हमारा इस तरह से फॉरवर्ड वॉइसिंग बन गया ये। ओके, बी। सो दिस इज योर वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे जो वोल्टेज डिवेल्प है ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव फील्ड। ओके, सो ये जो आपकी वोल्टेज होगी दैट इज बैरियर वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल वोल्टेज। सो जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट किया और नेगेटिव के टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट किया, सो इस तरह से क्या बनती है हमारे पास, फॉरवर्ड वॉइसिंग बनती है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैरियर जो है उस बैरियर को क्या फर्क पड़ना है। सो देखिए यहाँ पे हमारे जो है होल्स हैं। ओके, जैसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा तो यहाँ क्या होगा, आपके जो होल्स हैं, बिकॉज पॉजिटिव एंड होल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आपके होल्स दैट इज होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में। और सिमिलर केस है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। ओके, सो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन को जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, ऑपोजिट चार्ज जो है ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। नाउ हो गया क्या, जैसे ही यहाँ पे होल्स जो है इस डायरेक्शन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे, तो जो डिप्लीशन लेयर है आपकी, ओके वो उसका साइज जो है वो थोड़ा
कॉम्पैक्ट जैसा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंडक्शन और बैलेंस बैंड है वो किस तरह से वेरी करेगा। दिस इज फॉर P टाइप and this is for N type. N type and this band is, हम इसको इस डायरेक्शन में ऐसे देख सकते हैं और ये ऐसे। ओके, सो दिस बैंड इज conduction band and energy corresponding to this is conduction for P. Conduction band for P. Similar here, energy band for conduction of N type. यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, E बैलेंस बैंड किसके लिए है, ये P टाइप के लिए। यहाँ फिर से बैलेंस बैंड फॉर N टाइप। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे यहाँ पे बैलेंस बैंड में P टाइप के, ओके, और यहाँ पे होंगे कंडक्शन बैंड में N टाइप के। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठ रखे हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फर्मी लेवल होता है इस केस में वो कहाँ होता है, यहाँ पे। ओके, और यहाँ ये कहाँ रहेगा, यहाँ जैसे रहेगा इस केस में P टाइप में। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ रखे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का all electrons have not same kinetic energy. Okay, having not same kinetic energy, कुछ का ज्यादा होगा कुछ का कम होगा। ओके, और जिन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी मान लीजिए ज्यादा है तो वो उनके पास क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ इस बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं। ओके, सो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे यहाँ, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे दिखाई होते हैं एक्चुअली, वो इसलिए क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, एनर्जी सफिशिएंट है कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स के पास, सभी के पास नहीं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स के पास, कि वो क्या करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। और अगेन ये जो बैरियर हाइट मैंने बताई थी आपको, ये बैरियर हाइट, ओके, वैसे तो एक्चुअली इतनी है पर ये हाइट जो बनती है, ये हाइट बनती है फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए, दैट इज VV माइनस V, ये हाइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाने का मीनिंग ये है कि दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जंप हियर। Similar is the case for here, that is they will move here. Okay, so due to this forward biasing, because हमने इसको क्या किया है, फॉरवर्ड वाइज किया है इसको, तो फॉरवर्ड वाइसिंग से क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज होल्स जो है इस डायरेक्शन में जा रही हैं, होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, इस डायरेक्शन में है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इस तरह से सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गए, और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए वो कुछ इस तरह से होती है, दैट इज इन दिस y axis, x axis, that is voltage, and in y direction this is current. तो फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो जैसे ही करना स्टार्ट कर देगी तो हमारे पास के जो है करंट है वो इस तरह से एकदम से इंक्रीज होता दिखेगा। ओके, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे करंट जो है आपका शार्पली इंक्रीज होना शुरू हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। नी वोल्टेज। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे जो करंट है फॉरवर्ड वाइसिंग में
वो इस तरह से देखने को मिलता है हमें। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है सिस्टम, एक्चुअली सिलिकॉन जो देता है हमें वो 0.7 वोल्ट देगा। ओके, ये नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन सिस्टम इज 0.7 and for germanium system is 0.3 volt. Fine. Now we will discuss reverse voicing. In new page. So reverse voicing में क्या है, यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या किया, बैटरी कनेक्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल टर्मिनल के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ किया और नेगेटिव का एन जो जोड़ दिया हमने इसके साथ। और यहाँ जो है केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं आपके और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपके होल्स जो है पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप को यहाँ जोड़ना है हमने नेगेटिव के साथ और एन टाइप को जोड़ा हमने पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्ज है। ओके, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में। ओके, होल्स जो है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स बट होल्स, तो होल्स का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। दैट इज होल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, इनका फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो होगा क्या, यहाँ पे पहले केस में क्या था, डिप्लीशन लेयर जो थी हमारी, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में था, होल्स का इस डायरेक्शन में था, तो कॉम्पैक्ट जैसी होगी। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर से अबे जा रहे हैं। ओके, चाहे आपके होल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, चाहे होल है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर से परे को जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो है ये आपकी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे जनरेटेड है वो पोटेंशियल क्या है, उसका हाइट जो है वो बढ़ जाएगा इस केस में। तो कितना बढ़ेगा जी, ये बढ़ेगा आपका इस डायरेक्शन से इस तरह से, इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी V प्लस P। ओके, फॉरवर्ड वाइसिंग के केस में क्या था, यहाँ पे माइनस हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन रिवर्स के केस में क्या है, ये ऐड हो रहा है, ये बैरियर जो है। ओके, बैरियर बढ़ गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, चाहे आपका फॉरवर्ड वाइसिंग है या रिवर्स वाइसिंग है, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, जैसे हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो होल्स थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे। सिमिलरली अब यहाँ पे आपके जो होल्स बैठे हुए हैं कंडक्शन में, सॉरी बैलेंस में, और ये कंडक्शन है पी टाइप का, ये आपका बैलेंस सॉरी कंडक्शन, एंड दिस इज बैलेंस फॉर एन टाइप। सो बैरियर हाइट अब इतना ज्यादा होगा यहाँ पे, बैरियर हाइट, कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप नहीं कर पाएंगे यहाँ को। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो स्पेस है ये खाली रहेगा और ये भी स्पेस खाली रहेगा इन केस ऑफ रिवर्स वाइसिंग। इन केस ऑफ रिवर्स वाइसिंग ये इसलिए होता है क्योंकि ये हाइट इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी था अभी इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइसिंग, वो क्या है, इतना सफिशिएंट एनर्जी अब नहीं है उनके पास। एनर्जी तो उतना ही है बट ये हाइट इतनी ज्यादा है, ये हाइट इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। और फॉरवर्ड वाइसिंग के केस में क्या था, ये हाइट जो थी वो कम थी, जिस वजह से क्या हुआ, वो फॉर्म यहाँ जंप करना स्टार्ट कर दिया।
ओके, सो इसमें क्या है, हाइट ज्यादा होने की वजह से है करंट जो है अब क्या होगा, बहुत ही माइन्यूट जैसा करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ओके, और वो भी किसमें होगा, माइक्रो वोल्ट में, सॉरी माइक्रो एम्पियर में। ओके, सो फॉर रिवर्स वाइसिंग के लिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, दैट इज लाइक दिस। रिवर्स वाइसिंग में अगेन वोल्टेज है, ये करंट है, आपका करंट माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। और ये करंट जो फ्लो होगा आपका, पहले तो बिल्कुल जीरो रहेगा। ओके, फिर क्या होगा, एकदम से यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो ये ब्रेक डाउन किस वजह से होता है, क्योंकि जैसे ही हमने इसको रिवर्स वाइज किया था, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको रिवर्स वाइज किया था हमने, फिर क्या हुआ, रिवर्स वाइसिंग से इलेक्ट्रॉन जो थे इधर आना स्टार्ट हो गए पीएन जंक्शन में, ठीक है, इधर आना स्टार्ट हो गए, इधर और इधर इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो ये ज्यादा डिप्लीशन लेयर ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। डिप्लीशन लेयर बढ़ने से क्या हुआ, बैरियर हाइट बढ़ा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर है, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, ये पोटेंशियल जो है इतना ज्यादा दे दिया। ओके, ये पोटेंशियल हमने बहुत ज्यादा दे दिया, फिर क्या होगा, ये पोटेंशियल वीवी, जब आपका पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज जो है दैट इज वी, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा वी से, तब क्या होगा, आपका ये ब्रेक डाउन होगा। ओके, और ये जो वैल्यू है दैट इज suddenly increase in the current in reverse case is called breakdown voltage. This voltage, okay, this voltage is called breakdown voltage. फाइन, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग जो है वो करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है, रिवर्स वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में इस तरह से आता है, और रिवर्स वाइस में जो है इस तरह से आता है हमारे पास। ओके, और ये यहाँ पे नी वोल्टेज जो है, नी वोल्टेज, सॉरी नॉट नी वोल्टेज बट ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस ब्रेक डाउन वोल्टेज की वजह से क्या होगा, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि हमारा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इस तरह से बना हुआ है, सिलिकॉन सिस्टम, बिकॉज सिलिकॉन इसलिए क्योंकि जो आपका एन टाइप या पी टाइप सिस्टम है वो कैसे बने हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को मिला के। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमने वोल्टेज अप्लाई करने से हमारा जो सिस्टम है, सिलिकॉन सिस्टम जो है, इसका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। ओके, और ब्रेक होने से क्या होगा, यहाँ पे जो बैरियर है, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम से जंप करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ। ओके ओके, यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है एकदम से करंट जो है इंक्रीज होगा, एकदम से करंट जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू ब्रेकडाउन या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेकडाउन। सो ये था हमारा फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग में, जो हमने रिवर्स वाइसिंग किया, रिवर्स वाइसिंग, उसमें रिवर्स वाइसिंग में एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है आपकी इस तरह से, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो ये स्पेशली जो डिजाइन वोल्टेज है दैट इज वी कॉल्ड दिस सिस्टम ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड जो है वो किस तरह के डायोड होते हैं, उनमें किस तरह का ये ब्रेक डाउन रहता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे।